हम भगवान मानते, तो डॉक्टर भगवान है हमारा डॉक्टर भगवान है। हम गए भगवान के घर पर के और भगवान ही हमारे को मार रहा, तो हम करेंगे क्या। बच्चों का डॉक्टर बना हुआ है डॉक्टर देव सूर्या, और उसने 2014 में 12वीं किया खेदान लाल स्कूल से, जो स्कूल यूपी बोर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने इसकी आरटीआई डाली और आरटीआई के माध्यम से हमें पता लगा कि ये बिल्कुल फर्जी है। मेरी सरकार से यही अपील है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं कि जल्द से जल्द इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे चेक किए जाए, और मेरी हाथ जोड़ से इनसे अपील है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस चीज़ के ऊपर सरकार को थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन इंसान किस लायक है और इसको किस पोजीशन पे इन्होंने रखा है। क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो मुश्किल से 10वीं पास भी नहीं होते हैं, और लेकिन वो फिर भी इतने ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता है ना। वो बीच की गड़बड़ी को लोग देखें लेकिन कोई नहीं देखे। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप इस तरह के कर रहे हो तो मतलब आप सरकार का बेवकूफ़ काटो। लेकिन अगर ये फ्रॉड है तो सारी चीज़ों में इसके सारे केसेस को स्टडी किया जाए। अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो ये सरकार की गलती है, इस इंडिविजुअल की गलती नहीं है। ऐसी डिग्रीज वाले बहुत सारे होंगे, और भी हो सकता है और भी फेक हो। वो दवाई लिख के दी थी इन्होंने, तो केमिस्ट दुकान पे बोला ये कौन से नकली डॉक्टर साहब लिखवा के आए हो, तो मैंने जी नकली तो नहीं है, यहाँ पर इसे लिखवाया था। तो जब से इसकी दिक्कत थी मैं अभी भी दिखवाने आया हूँ इसकी आँख के चक्कर में। आँख की बोला मैंने उसको, कह रहा मैं आँख नहीं देखता, मेरे से बात नहीं करी उन्होंने ढंग से, कह रहा जाओ चलो यहाँ से। MBBS कर ली होगी, कैसे उसने इंटर्न की होगी, कैसे उसने दवाइयों को समझा होगा और कैसे वो बच्चों का इलाज कर रहा है, इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन जब उस डॉक्टर की डिग्री पर ही सवाल उठने लगे, जब ये कहा जाए कि डॉक्टर की डिग्रियां नकली हैं, तो आप सोचिए कि आप असली इलाज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका सेक्टर 9 के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में है, जहां पर एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर पर कुछ लोगों ने शिकायतें दी हैं DCP ऑफिस में, SHO में, और उन शिकायतों में दावा किया गया है कि डॉक्टर की जो 12वीं क्लास की डिग्री है वो नकली है और फर्जी तरीके से वो डॉक्टर बना यहाँ पर बैठा हुआ है। अब उस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है। हम उन लोगों के पास चलते हैं, उनके दावे आपको दिखाते हैं, जो लोग तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर की डिग्री जो है वो नकली है। और आप सोचिए कि अगर डॉक्टर की डिग्री नकली है तो वो असली इलाज कैसे दे सकता है, कैसे लोग उससे सही इलाज की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ शिकायतें आपने दी हैं? ये एक यहाँ बच्चों का डॉक्टर बना हुआ है डॉक्टर देव सूर्या, और उसने 2014 में 12वीं किया खेदान लाल स्कूल से, जो स्कूल यूपी बोर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने इसकी आरटीआई डाली और आरटीआई के माध्यम से हमें पता लगा कि ये बिल्कुल फर्जी है। फिर अगस्त से लेके हमने 4-5 इंटीमेशंस DCP ऑफिस को, लोकल थाने को दी है, और हम एक्शन का वेट कर रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो ताकि जो बच्चों की जान ले रहा है उससे बचे। तो ये बच्चों के डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो आरटीआई आपने लगाई, तो आरटीआई में क्या जवाब आया, क्या आपने सवाल किया था और जवाब क्या आया? आरटीआई में हमने यही पूछा था जो 12th की जो मार्कशीट है इसका हमें बताया जाए ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो यूपी बोर्ड से आया कि इसमें इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो रोल नंबर है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है? वो रोल नंबर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो डिग्री में स्कूल का नाम दिया गया है वो स्कूल है? अब स्कूल का नाम दिया गया खेदान लाल स्कूल, जो यूपी बोर्ड में है ही नहीं। अच्छा। तो कब से यहाँ नौकरी कर रहा है डॉक्टर? ये तकरीबन ये पूरा बिगनिंग ऑफ 2025 से कर रहा है। उससे पहले इसने 2 साल दीनदयाल उपाध्याय में किया। 3 साल से ये कितने बच्चों की जान ले रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए। और जो यहाँ गरीब बच्चे अपना डॉक्टर को भगवान समझ के उनसे इलाज कराना आते हैं, और ये भगवान की जगह हैवान बिठा रखे हैं। प्लीज़ बच्चों की जान को बचाएं। एक बार डॉक्यूमेंट्स आप दिखा दीजिए, कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं आपके पास? ये हमने DCP साहब को की है, ये लोकल थानों में की है, DCP साहब को 2-3 बार अलग अलग दोबारा मौक़ों पे की है, लोकल SHO को की है, और इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको भी किया है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है उनको भी किया है,
और हम बस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन हो, ताकि जो मासूम बच्चे हैं, जो बच्चों को भी भगवान का ही रूप कहा जाता है, ताकि उनकी ये जो धड़ेले से जान ले रहे हैं वो उससे बचा। सर, लोग तो ये भी सोचें कि आप क्यों आगे आकर इस तरह शिकायत कर रहे हैं, आप क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो लोग तो ये भी जानना चाहेंगे। इंटरेस्ट तो अगर किसी की, हम बच्चों की जान बचाएं तो खैर कोई भी कर सकता है, और ये मेरे रिलेशन में ही लगते हैं, तो मुझे ये चीज़ पता लगी किसी के थ्रू, और मैंने तभी उसको कंफर्म करने के लिए आरटीआई डाली। रिलेशन में तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए उनको। नहीं, गलत का तो सपोर्ट करना भी तो खुद गलत होना ही है। हमारा कानून क्या कहता है, गलत करने वाला और गलत को सपोर्ट करने वाला दोनों इक्वली गुनहगार होते हैं। तो क्या मांग आप करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? मैं तो प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द एक्शन हो, और सही को सही, दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो सही एक्शन जो सरकार समझे वो ले। कहीं ना कहीं ये सज़ा के हकदार भी बनते हैं, क्योंकि फर्जी डिग्री के साथ इन्होंने जो है MBBS की है। फर्जी डिग्री तो चलो ले ली, लेकिन जो असली गुनाह इन्होंने किया है, जो 3 साल से बैठ के बच्चों को गलत दवाई दे के और उनकी जान लेके, चलो डिग्री तो ली एक अलग है, लेकिन एक हर किसी एक परिवार से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, डजंट मैटर, लेकिन हर किसी का जो बच्चा होता है वो उसकी जान होती है। उसके लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ मन्नत भी मांग के आता है, और उसी को आप जहर दे दो, और बेचारे माँ बाप को पता ही ना हो कि भाई मेरा बच्चा मरा तो मरा कैसे, तो वो उजागर हो। और मैं तो प्रशासन से अपील करूँगा कि सारे हॉस्पिटल्स जहाँ जैसे नौकरी की है वहाँ जांच करें किस किस की इसने जान ली, क्योंकि इनका स्टैम्प भी लगती है। ये जब किसी के बच्चे की जान जाती है तो जांच की जाए, और उनके माँ बाप को भी इत्तला किया जाए कि देखो क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है, और तुम्हारा बच्चा मरा नहीं, इसने गलत दवाई दे के, गलत करके इसने मारा है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल की जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं फर्जी है, आपको लगता है कि जो MBBS की होगी, MBBS की जो डिग्री होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा होगा? स्कूल कॉलेज में भी हमने आरटीआई डाला था, अब हम दोबारा डालेंगे। हमने कॉलेज से ही वहाँ पूछा था, तो कॉलेज ने हमें आरटीआई का जवाब ये कहते हुए किया है कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और हम आरटीआई का जवाब नहीं देते, और हमारी जो एफिलिएशन जिससे है उसको आरटीआई डाली जाए, और वो जवाब देंगे तो हम वो भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1.5-2 महीने का, तो हमने वो प्रोसेस भी किया है। अब उसका जवाब आएगा तो वो भी पता लग जाएगा कि डिग्री भी असली है कि नकली है। कौन सा कॉलेज है सर? इनका है बरेली में रोहिलखंड इंटरनेशनल कॉलेज। तो आप देखिए, लगातार फर्जी डिग्री के जो है आरोप ये शख्स लगा रहे हैं। तमाम जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है, और मैं एक समाज सेवी हूँ। जैसे कि हमें पता चला था कि एक लड़का द्वारका के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में फ़र्जी तौर पर डॉक्टर बना हुआ है, तो तभी हम इनसे मिलने के लिए आए। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये 12वीं फेल है, और इन्होंने रातों रात वाराणसी से अपनी 12वीं की फ़र्जी मार्कशीट बनवाई थी, और उसी तौर पे फिर उन्होंने बरेली में एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया अपना। तो एडमिशन लेने के बाद फिर वहाँ से उन्होंने MBBS भी किया, और हम इस बात को लेकर हैरान है कि इन्होंने उस नकली मार्कशीट को दिखा के उस कॉलेज में एडमिशन लिया। तो ये तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर हो भी सकता है तो इन्होंने खूब मेरे ख्याल से पैसे खिलाए होंगे शायद, उस तौर पे इन्हें फिर एडमिशन मिला, और उसके बाद फिर चलो MBBS किया, और वही 12वीं की फ़र्जी मार्कशीट और अपने MBBS के डॉक्यूमेंट्स लेके ये पहले दीनदयाल हॉस्पिटल जाते हैं। दीनदयाल हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने 2022 में वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 साल वहाँ पे एज अ जॉब भी करी। फिर वहाँ से जॉब करने के बाद ये सीधा आए द्वारका के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, और यहाँ पे भी अभी ये करंटली यहीं पर ये जॉब कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, कि जल्द से जल्द इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे चेक किए जाए, और
मेरी हाथ जोड़ से इनसे अपील है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। तो ये देखिए, आम जनता है जो अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आती है, जब इनको पता चलेगा कि कोई फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर इनके बच्चों का इलाज कर रहा है तो कैसे ये सही इलाज की उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको पता चलता है कि फर्जी डिग्री के साथ आपके बच्चे का इलाज कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? हमें तो बहुत बुरा लगेगा साहब। ऐसे डॉक्टर को तो वैसे भी मार देना चाहिए, तो पकड़ना चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है, जो डॉक्टर ऐसा करा किसी बच्चे का, कोई भी बाप हो माँ हो, कोई भी, हम अपने बच्चों को इतने प्यार से पालते पोसते हैं और वो डॉक्टर हमारे बच्चों को गलत इंजेक्शन दे के मार देता है या उसकी किडनी निकाल लेता है, तो उसका क्या करना चाहिए? उसको तो पकड़ के मारना चाहिए, उसे बिल्कुल फांसी दे देंगे। क्या कहेंगे, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए, इलाज करना चाहिए? सर डॉक्टर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान स्वरूप होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा विश्वास जमा करके लोग उनके पास जाते हैं। एक माँ बाप होता है, दूसरे भगवान होता है, दूसरे रूप डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन अब उनका जो इच्छा वो गलत सही जो कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, उनको अपना सोच समझ के चलना चाहिए। हम भगवान मानते हैं, तो डॉक्टर भगवान है, हमारा डॉक्टर भगवान है। हम गए भगवान के घर पर दरवाजा के, और भगवान ही हमारे को मार रहा, तो हम करेंगे क्या? वो गलत इंजेक्शन लगा रहा है, हमारी किडनी निकाल रहा है या हमें मार रहा है, गलत इंजेक्शन दे रहा है। ऐसे डॉक्टर को तो हमें लेके पहुँचाने, हमारे मेरी तो यही। सरकार से क्या मांग करेंगे ये जो आरोप लगा रहे हैं? सरकार से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि ऐसे डॉक्टर को कहीं लेके ना दफन कर दो, इसमें मार ही दो दूसरे को। चलिए, वो तो कानून के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर सोचिए जो व्यक्ति 12वीं पास नहीं कर पा रहा है, कैसे उस MBBS कर ली होगी, कैसे उसने इंटर्न की होगी, कैसे उसने दवाइयों को समझा होगा और कैसे वो बच्चों का इलाज कर रहा है। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आ रहा है पक्के डॉक्यूमेंट्स के साथ और कोई आरोप लगा रहा है सोशल मीडिया पर, तो आप सोचिए कि कितना गंभीर ये मसला है। क्योंकि जो डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहा है, बच्चों को वो कैसी दवाई दे रहा होगा और कितने बच्चे उसकी निगरानी में सही होंगे, कितने भगवान को प्यारे हुए होंगे, ये तो डॉक्टर ही जानता होगा। मैडम, आप क्या कहेंगे, अगर कोई आपको पता लगता है कोई आपके बच्चे का डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो कहीं फर्जी डिग्री लिए हुए है, तो कैसा रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपने बच्चे को यहाँ पे लाया है। और अगर वो उसको गलत मेडिसिन देंगे या उसके ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा ख़त्म ही हो, कई तरीके की बीमारी होती है, उसको कोई और बीमारी लग जाए, मैं उसको किसी और बीमारी के लिए लाई, उसको एक बीमारी और मैं लेके जाऊंगी, तो ये मेरे साथ तो धोखा है ना। मैं तो आपके ऊपर विश्वास करके आई हूँ, आप मेरे विश्वास के साथ खाते, तो इस चीज़ के ऊपर सरकार को थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखना चाहिए कि कौन इंसान किस लायक है और इसको किस पोजीशन पे इन्होंने रखा है। क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो मुश्किल से 10वीं पास भी नहीं होते हैं, और लेकिन वो फिर भी इतने ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता है ना। वो बीच की गड़बड़ी को लोग देखें, लेकिन कोई नहीं देखता है। तो आप चाहेंगे जो डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच तो सजा भी मिलनी चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, ताकि पता तो चले ना कि लोग बीच में क्या कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आरोप डॉक्टर पर लग रहे हैं? सर, जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर वो गलत नहीं है तो सही साबित हो, वो अपने आप की अपनी सच्चाई दिखाए, क्योंकि जो पब्लिक आती है बड़ी उम्मीदों से आते हैं लोग बाग, और ये अगर धोखा हो रहा है तो ये धोखा आदमियों के साथ तो हो ही रहा है, सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा तो सरकार के साथ हो रहा है। क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना, ये प्राइवेट में कहीं कुछ कर रहा था तो वो एक अलग केस था, लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप इस तरह के कर रहे हो तो मतलब आप सरकार का बेवकूफ़ काट रहे हो। तो बहुत बड़ी बात है कि सरकार कितने सालों से इसको सैलरी दे रही होगी, इमरजेंसीज़ के अंदर ये जाता होगा, जो भी मिस हैपनिंग हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, तो उसमें ये क्योंकि MBBS है तो इसके ऊपर कोई रेड लाइन नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर ये फ्रॉड है तो उन सारी चीज़ों में इसके सारे केसेस को स्टडी किया जाए। अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो ये सरकार की गलती है, इस इंडिविजुअल की गलती नहीं है। ऐसी डिग्रीज वाले बहुत सारे होंगे, और भी हो सकता है और भी फेक हो, तो लेकिन इस पूरे का पूरा जो भी धांधले चल रहा है या जहाँ जिस भी सेक्शन से ये ब्रेकडाउन हो रहा है वो पूरे को ट्रैक करें और देखें। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आपका क्या कुछ आगे? सर, जनता लेगी, मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूँ, मॉब आएगा, पब्लिक आएगी, और जब पब्लिक आती है तो सर फिर पब्लिक नहीं देखती है। आप कभी भी देख लो, जब क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रहा है, एक दिन में बैठ के ये 100 पेशेंट्स को देखता होगा, वो 100 बच्चों के पेरेंट्स, एक दिन को अगर काउंट करोगे 365 दिन होते हैं सर, इतने लोग आएंगे ना, ना ही तो सरकार को समझ में आएगा हुआ क्या, और ना ही एक मतलब किसी भी संस्था को समझ में आएगा कि इतनी बड़ी वारदात कैसे होगी। तो मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। सरकार को खुद से स्टेप लेना चाहिए कि इस तरह का अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई करें, चेक करें कि कहाँ गलती हो रही है,
कहाँ कुछ ग्लिच है, वो जनता को भी क्लियर हो जाएगा। सर आगे का क्या कुछ आपका प्लानिंग है? आप लगातार, मैंने देखा था और भी चैनलों पे आपने इस इशू को हाईलाइट किया है, अब आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? सर प्लानिंग सिंपल है, जैसे हमारे मित्र ने कहा, वी विल वेट फॉर फ्यू डेज, then wait for the government to act. If the government will not act, we will protest. And protest, as he said, I don't know, that's a mass movement. It will be as big as possible. तो आप सोच सकते हैं ऑनलाइन कहीं जो रोल नंबर है डिग्री का वो कहीं शो नहीं कर रहा है। आरटीआई लगाई गई, आरटीआई में जवाब आया कि इस तरह की कोई भी डिग्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती। और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए मीडिया पर्सन कि अगर किसी पर आरोप लग रहे हैं तो उस व्यक्ति का भी पक्ष लेना चाहिए। एक बार कैमरामैन से कहूँगा पीछे की तरफ एक बार दिखाए। ये हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। इसके अंदर वो बच्चों का डॉक्टर बैठा हुआ है जिस पर आरोप लग रहे हैं। हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते गाइडलाइंस के वजह से, लेकिन उस डॉक्टर को फ़ोन पर ज़रूर बात कर सकते हैं और जानते हैं कि क्या वो अपना पक्ष इस पर रखना चाहता है, अपनी बाइट देना चाहता है। अभी बिजी आ रहा है, मैं दोबारा कॉल करूँगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait. हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर देव बोल रहे हैं? हाँ जी। डॉक्टर देव, मैं परवीन बोल रहा हूँ इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से। हाँ जी। सर आपके ऊपर ना कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप 12वीं की नकली डिग्री के साथ आपने जो है MBBS की है और आप इलाज कर रहे हैं लंबे समय से। हाँ जी। तो इन एलिगेशंस पे आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं सर? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ। मैम इनसे बात कराओ ना। नहीं नहीं, बात हम कोर्ट में करेंगे भैया। अगर कोई इलीगल है कोर्ट में आ जाओ। नहीं, आप तो कोर्ट में कर लीजिए। देखिए फ़ोन काट दिया है, तो डॉक्टर ने पहले उठाया, फिर इनसे एलिगेशन के बारे में कहा गया, फिर इन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन दे दिया और मम्मी ने फ़ोन काट दिया। मेरी बेटी है ये, इसके पास लेके आया था मैं। हाँ। और इसके पैर में कोई दिक्कत थी। आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया था? मैंने देव मलिक को दिखाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर को क्या क्या मेरे को दवाई लिख के दी थी इन्होंने, तो केमिस्ट दुकान पे बोला ये कौन से नकली डॉक्टर साहब लिखवा के आए हो? तो मैंने जी नकली तो नहीं है, यहाँ पर इसे लिखवाया था। तो जब से इसके दिक्कत थी मैं अभी भी दिखवाने आया हूँ इसकी आँख के चक्कर में। आँख की बोला मैंने उसको, कह रहा मैं आँख नहीं देखता, मेरे से बात नहीं करी उन्होंने ढंग से, कह रहा जाओ चलो यहाँ से। तो पर्ची है? उनकी पर्ची है क्या? पर्ची है मेरे अभी की तो पर्ची है, और जो पर्ची जो पहले उन्होंने बनाई थी ना, जब ये छोटी थी वो उसमें कागज़ में होगी, वो देखने पड़ेगा मेरे को। तो जो अभी पर्ची उसमें नाम लिखा है उनका, डॉक्टर साहब का? वो तो मैं आया था उनके पास, उन्होंने मुझे भगा दिया। अच्छा। तो सही इलाज नहीं हुआ क्या? इलाज तो कोई नहीं हुआ, इलाज ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैंने उसको प्राइवेट में कराया। अच्छा। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आया। तो ये आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? भैया जांच पूरी होनी चाहिए इसकी। जांच नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो ना, ये तो मेरा बच्चा है, एक पता नहीं 50 बच्चे कितने थे, और ये कब से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये हमें नहीं पता। हमें तो उनकी ट्रीटमेंट से पता लगा है ना ये कि क्या है ये। और फिर इसका देखा हमने न्यूज़ पे कि फर्जी डॉक्टर है ये, 12वीं की इसकी सर्टिफिकेट एकदम नकली है, और फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन बात नहीं करते हैं। तो कैमरामैन एक बार दिखाया, ये वो आम जनता है, पब्लिक है जो बड़ी उम्मीदों के साथ डॉक्टर के पास आती है अपने बच्चे को लेकर। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर का एजुकेशन नहीं पूछते, उनका मार्कशीट नहीं पूछते, डिग्री नहीं पूछते, आंख बंद करके ये एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके बच्चे का सही इलाज होगा। लेकिन जब उस डॉक्टर की डिग्री पर सवाल उठने लगे तो जांच तो बनती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।